हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ एक टिप शेयर करूंगी। अगर आप रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल, लॉयल, रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप अपने लाइफ में, लेकिन आप बार बार एक ही पैटर्न को रिपीट करते जा रहे हैं, आप बार बार एक ही टाइप के लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो आपको अच्छा ट्रीट नहीं कर रहे हैं, वो आपसे लॉयल नहीं है, आपके मन में डर पैदा कर रहे हैं, आपके मन में गुस्सा पैदा कर रहे हैं, उनके ऐसे बिहेवियर हो रहा है जो आपको एंग्जाइटी दे रही है। बेसिकली वो आपको वैसा प्यार नहीं दे रहे हैं जैसा आप चाहते हैं, वो आपको उस तरीके का प्यार नहीं दे रहे हैं जिस तरीके का प्यार आप उनको देते हैं। हम क्या करें, हम कैसे अपने लाइफ में एक बेस्ट रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करें। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा। अभी मेरी रिसेंटली मैं एक क्लाइंट की हीलिंग कर रही थी। उसके साथ भी यही हो रहा था कि उसके उसके पति जो थे, उनके जो हस्बैंड थे, उसके साथ उनके रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे। इसके पहले भी उनके साथ में जो रिलेशनशिप्स में उनके बॉयफ्रेंड्स आए थे, उनके साथ उनके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं रहे हैं। बेसिकली क्या हो रहा था कि वो अपने, जब मेरे साथ हीलिंग कर रही थी, बेसिकली वो हेल्थ को हील करने के लिए आई थी। बट अभी रिसेंटली जिस दिन हम बैठे थे, उस दिन उन्होंने कहा कि मुझे बहुत ही डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है, बिकॉज आज मेरे हस्बैंड ने फिर से मेरे पर चिल्लाया। आज मेरा हस्बैंड फिर से मुझे ड्रिंक करने के बाद काफ़ी बदतमीज़ी से बात किया। बेसिकली उनके साथ बहुत ही अब्यूजिव रिलेशनशिप है अपने हस्बैंड का। वो अच्छे से बात नहीं करते हैं, चिल्लाते हैं, बहुत ड्रिंक करते हैं, और उनको इस बिहेवियर से, मेरे क्लाइंट को इस बिहेवियर से काफ़ी डर महसूस होता है। मैंने उनसे ये चीज़ पूछी कि आपने मुझे ये बात पहले बताई नहीं थी, आप अपनी हेल्थ को हील करने के लिए आए थे, बट ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर हमारे अंदर कोई ऐसे इमोशन हैं जो स्टोर हो गए हैं हमारी बॉडी के अंदर, कोई नेगेटिव इमोशन है, चाहे वो डर का हो, चाहे वो एंगर का हो, वो फाइनली जाके क्या होता है, वो हमारी हेल्थ को भी इफेक्ट करता है। हमारी हेल्थ अगर ख़राब हो रही है तो वो भी इसी वजह से है। एक चीज़ हमारी बाकी सारी चीज़ों से कनेक्टेड है। और वो ऐसा क्यों है? अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस देखे हैं तो आपको भी पता होगा कि ऐसा क्यों है। इट्स बेसिकली हमारे अंदर जिस तरीके के इमोशंस होते हैं, हमारे अंदर जैसी फ्रीक्वेंसीज होती हैं, वैसी ही फ्रीक्वेंसीज को हम वाइब्रेट आउट करते हैं, और हम यूनिवर्स में वही इमोशंस को भेजते हैं। यूनिवर्स इन टर्न हमारे इमोशंस को कैच करता है, हमारी फ्रीक्वेंसीज को कैच करता है, और हमारे लाइफ में हर एक सर्कमस्टेंस ऐसे भेजेगा, हेल्थ से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, जो हमारे उस करंट इमोशन को और बढ़ाए। अगर हमारे अंदर बचपन से डर का इमोशन है, हमारे अंदर बचपन से एंगर का इमोशन है, हमारे अंदर बचपन से कन्फ्यूजन का इमोशन है, हमारे अंदर बचपन से इमोशन है कि मैं अच्छी नहीं हूँ, लोग मुझसे प्यार नहीं करते हैं, तो क्या होगा, हम यही इमोशंस को बाहर भेजेंगे। इन टर्न यूनिवर्स ये इमोशंस को कैच करेगा, और क्या होगा, रिलेशनशिप्स में हमारे साथ ऐसी चीज़ें होंगी जो मेरे इन्हीं इमोशंस को बढ़ाए, डर को, एंगर को, गुस्से को, परेशानियों को बढ़ाए, कन्फ्यूजन्स को बढ़ाए, हमारे डाउट्स को बढ़ाए। और हेल्थ से भी हमारे साथ ऐसी चीज़ें होंगी जो हमारे डर को बढ़ाए। तो इनके साथ भी हेल्थ से रिलेटेड ऐसी चीज़ें हो रही थी जो इनके उस करंट इमोशंस को बढ़ा रही थी। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे अपने सारे इमोशंस के बारे में बताइए, मुझे पहले बताइए कि ऐसा जो आपके साथ ये हो रहा है, आपके हस्बैंड इस तरीके से कर रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है, आपको कौन सा इमोशन आता है जब वो आपके साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हैं, आपके ऊपर चिल्लाते हैं, ड्रिंक करते हैं और अब्यूजिव तरीके से बातें करते हैं, तो आपके अंदर कैसा महसूस होता है? आपको गुस्सा आता है, या आपको डर लगता है, या आप परेशान हो जाते हो, दुखी होते हो? तो उन्होंने मुझे बोला कि उनको बहुत डर लगता है। ये इमोशन उनके अंदर आया कि उनको हमेशा बहुत डर लगता है कि वो हमेशा दोबारा ऐसा ना कर दें, या इसके आगे ना बढ़ जाए, या एक डर उनके मन में हमेशा बैठा रहता है, और इसी डर की वजह से वो सो भी नहीं पाती हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है कि अगर आपके रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उस प्रॉब्लम के पीछे आप बैठ के देखिए कि इन प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे कैसा महसूस हो रहा है। इनको डर महसूस हो रहा है, हो सकता है आपको महसूस इरिटेशन होती होगी, आपको कभी कभी गुस्सा आता होगा, आपके पार्टनर आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, आपको प्यार नहीं कह दे रहे हैं, आपके साथ लॉयल नहीं है, तो आपको अपने ऊपर डाउट होता होगा। कुछ लोगों को दुख महसूस होता होगा कि मैं इतना प्यार दे रही हूँ फिर भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। सबसे पहला स्टेप है अपने इमोशन को फाइंड आउट करना। फिर मैंने अपने क्लाइंट से क्या बोला कि अब आप आंखें बंद करें। जब हमने आंखें बंद करवाई, और उसके बाद मैंने बोला अब आप अपनी लाइफ में पीछे जाएं, बिल्कुल पीछे जाएं, अपने कॉलेज लाइफ में जाएं, अपने स्कूल लाइफ में जाएं, अपने स्टूडेंट की लाइफ में जाएं, देखें अपने टीचर्स को, देखें अपने माँ बाप को, देखें,
बहुत पीछे जाएं और देखें कि ये डर आपके मन में कब से बैठा हुआ है। ये डर आपके मन में कब कब ऐसी सिचुएशंस आई थी जब आपके मन में डर बैठ गया था। सो वो पीछे जाती गई और उन्होंने फिर मुझे बताया, जब वो आंखें बंद करके वो पीछे बैठ जा रही थी अपनी लाइफ में, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक टाइम ऐसा था कि वो अपनी माँ से बहुत डरती थी, अपनी मदर से बहुत डरती थी। क्यों? क्योंकि जब वो बहुत छोटी थी तो वो बिस्तर गीला कर देती थी, वो वॉशरूम नहीं जा पाती थी रात में सोते समय, और उसकी वजह से उनकी मॉम उनको बहुत मारती थी, बहुत मारती थी। धीरे धीरे जब वो बड़ी हुई तो वो पढ़ाई के लिए भी वो अपनी मम्मी से मार खाने लगी। वो बहुत सी ऐसी चीज़ें थी कि मम्मी उनको उतना प्यार नहीं देती थी, उनकी माँ उनसे अच्छे से प्यार से बात नहीं करती थी और उनको बहुत ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करती थी कि मेरे क्लाइंट के मन में डर पैदा हो गया। तो उनको ये समझ आया कि ये डर जो है बहुत बचपन से मेरे अंदर आया था और मेरी माँ ने मुझे डर दिया है, मेरी माँ से मैं बहुत डरती हूँ। सो यही सेकेंड स्टेप है कि आपको भी पीछे जाना है अपनी लाइफ में और देखना है कि आपके अंदर ये जो इमोशन आया है, वो एंगर का इमोशन, डर का इमोशन, या कि मुझे कोई प्यार नहीं करता है, शायद मैं अच्छी नहीं हूँ, ऐसा इमोशन, या होपलेसनेस का इमोशन, जो भी ऐसे इमोशन है जहाँ आपको लग रहा है कि आपको डिसलॉयल्टी हुई है, आपको लोग समय नहीं दे रहे हैं, सो आप भी पीछे जाइए, आप एकदम अपनी लाइफ में पीछे जाइए, बचपन में जाइए, स्कूल के टाइम पे जाइए और देखिए कि ये इमोशन आपके मन में कब पैदा हुआ था। वो गुस्से का इमोशन हो सकता है कि आपके फादर, आपकी मदर आपसे जिस तरीके अभी बहुत आपसे प्यार करते हैं और आप भी उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उस समय जब आप बचपन में उनको जिस तरीके का प्यार चाहते थे वो प्यार उन्होंने आपको नहीं दिया, तो आपको हमेशा रिजेक्टेड महसूस फील हुआ कि मैं अपने पापा से बात करना चाहती थी, मैं अपने पापा के साथ खेलना चाहती थी, मैं अपनी मम्मी के साथ समय बिताना चाहती थी, लेकिन क्योंकि वो जॉब करते थे वो मुझे समय नहीं दे पाए। लेकिन मेरे घर में ऐसे सिचुएशंस थे कि वो मुझे प्यार नहीं दे पाए, वो मुझे इग्नोर करते रहे। तो आपको ये महसूस होने लगा, आपके अंदर जाने अनजाने एक इमोशन आ गया, रिजेक्शन का इमोशन, इग्नोरेंस का इमोशन, कि लोग मुझे इग्नोर करते हैं। हो सकता है कि आप स्कूल में ऐसा कुछ होता होगा कि आपकी पढ़ाई शायद अच्छी नहीं उतनी अच्छी कर पाते थे, तो टीचर्स आपको उतना अप्रिशिएट नहीं करते थे, आपके फ्रेंड्स को अप्रिशिएट करते थे। एनुअल फंक्शन में आपको मौका नहीं मिलता था, आपके फ्रेंड्स को मौका मिल जाता था। बहुत सी ऐसी सिचुएशंस हैं जो आपको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी सिचुएशन आई थी जहाँ मुझे बुरा लगा। और ये आसान है, जब आप पीछे जाएंगे वो सिचुएशंस जो एक्चुअली में जिसकी वजह से आपके मन में वो इमोशन क्रिएट हुआ होगा, वो सिचुएशन अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में है तो वो आपको याद आएगा। अगर उससे आपको फर्क नहीं पड़ता है तो वो सिचुएशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी नहीं रहेगा। और अगर आपको एक कोई सिचुएशन याद आ रही है, चाहे वो छोटी सी ही सिचुएशन क्यों ना हो, इसका मतलब है कि वो सिचुएशन आपको लगता है कि छोटी है, बट उसने एक बहुत ही गहरा इम्पैक्ट आपके ऊपर क्रिएट किया है, एक बहुत ही गहरा इमोशन क्रिएट किया है, जो इमोशन अभी तक आपके लाइफ में है। और इसी इमोशन की वजह से आप बार बार सेम पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर थर्ड स्टेप पे आते हैं कि जब हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि कहाँ से ये इमोशन मेरे मन में आया है, अब थर्ड स्टेप क्या है, मैंने उनसे पूछा कि अब आप अपनी मम्मी की लाइफ में बारे में, ये एक थोड़ा सा आगे का स्टेप है, ये आप इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने उनको बोला था कि आप अपनी मम्मी की लाइफ का भी देखें कि ये नेगेटिव एनर्जी, ये नेगेटिव डर, ये डर आपकी मम्मी को भी कभी हुआ था क्या, या आपकी मम्मी भी कभी लैक मेंटालिटी में रही हैं, लैक की फ्रीक्वेंसी में रही हैं। सो उन्होंने मुझे बताया कि यस, उनका भी बचपन इतना अच्छा नहीं था, उनके साथ भी अच्छा नहीं होता था। सो इसका मतलब है कि ये डर उनकी मम्मी के अंदर जाने अनजाने आया था, ये फ्रीक्वेंसी, ये एंगर उस इंसान के अंदर जाने अनजाने आया है। और क्योंकि वो एक एनर्जी है, हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, हमारे जो इमोशंस हैं वो एनर्जी हैं, एंड एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। सो वो एनर्जी जाने अनजाने उन्होंने, उनकी मॉम ने मेरे क्लाइंट के अंदर दे दी, और मेरी क्लाइंट इस एनर्जी को कैरी कर रही हैं। और क्या पता जाने अनजाने वो ये एनर्जी अगर अपने आप को हील नहीं करेंगी तो वो आगे अपने बच्चों को पास ऑन करेंगी। सो कभी भी हमारे साथ अगर कुछ गलत होता है, जो इंसान हमसे गलत कर रहा है, जिस इंसान की वजह से हमारे अंदर नेगेटिव इमोशन आ रहा है, तो उसका यही मतलब है कि वो हमसे गलत नहीं कर रहा है, बल्कि उसके पास वही एनर्जी है। हो सकता है उसके पास्ट में भी उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि उसके अंदर भी वही एनर्जी भर गई है किन्हीं सिचुएशंस की वजह से, और इसीलिए वो वही एनर्जी आपको ट्रांसफ़र कर रहा है। हमारे पास जो होता है हम वही चीज़ें दे सकते हैं। आज अगर मेरे पास 100 रुपये होंगे तो मैं आपको
1000 रुपये चाह के भी नहीं दे पाऊंगी। अगर मुझे आपको 1000 रुपये देना है तो मेरे पास 1000 रुपये होने चाहिए, इनफैक्ट मेरे पास 1000 से ज़्यादा रुपये होने चाहिए, तभी मैं आपको पैसों से मदद कर सकती हूँ। सो अगर इंसान से प्यार चाहिए तो इसका मतलब है कि उस इंसान के अंदर वो प्यार होना होगा, तभी वो आपको प्यार देगा। और अगर वो आपको रिजेक्शन दे रहा है, अगर वो आपको डर दे रहा है, अगर वो आपको गुस्सा दे रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके मन के अंदर भी वही इमोशन बैठा हुआ है। हमारे पास जो होता है हम वही ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसलिए उससे नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसको ब्लेसिंग्स देने की ज़रूरत है। सो ये हमारा हो गया सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि उसके अंदर भी ये नेगेटिविटी आई है कहीं ना कहीं से। वो जानबूझ के हमें ये नेगेटिविटी नहीं दे रहा है, कहीं ना कहीं से ट्रांसफर होके ये नेगेटिविटी हमारे अंदर आई, उसके अंदर आई है, और इसीलिए वो उसने भी हमें ये नेगेटिविटी ट्रांसफर करी है। एंड नाउ द फोर्थ स्टेप इज आपको कुछ और नहीं करना है, आपको यही समझना है कि वो इंसान बुरा नहीं है, बल्कि उसके अंदर वो नेगेटिविटी आई है। सो फॉरगिवनेस करना है, उसको माफ़ करना है। मैंने क्लाइंट को भी बोला कि अपनी आंखें बंद करें और अपनी माँ को सबसे पहले माफ़ करें। कैसे माफ़ करें कि मैं तुम्हें पूरी तरीके से माफ़ करती हूँ। मैंने उनको ये चीज़ बुलवाई हीलिंग प्रोसेस के अंदर कि वो अपनी माँ को अपने सामने रखेंगी, उनके चेहरे को इमेजिन करेंगी और फिर उनसे बात करेंगी और बोलेंगी कि मम्मी मैं तुम्हें पूरी तरीके से माफ़ करती हूँ। तुमने जो कुछ भी किया, तुम्हारे वजह से मेरे अंदर जो भी डर बैठा, तुमने जो भी मिसट्रीटमेंट मेरे साथ किया है, उसके लिए मैं तुम्हें ब्लेम करती आई, उसका मैं तुमको माफ़ी दे उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि तुम्हारी इसमें गलती नहीं है। तुम्हारे अंदर भी कहीं ना कहीं लैक की फ्रीक्वेंसी थी, तुम्हारे अंदर खुद ये डर था, तुम्हारे अंदर खुद कुछ कमियां थी, जिसकी वजह से तुम खुद एक फुलफिल्ड इंसान नहीं थी, हील्ड इंसान नहीं थी। और बिकॉज तुम हील्ड नहीं थी, तुमने मुझे भी वही डर ट्रांसफ़र किया, तुमने मुझे भी वही लैक की फ्रीक्वेंसी, लैक की एनर्जी ट्रांसफ़र की। और मैं सच्चे दिल से आज तुम्हें माफ़ करती हूँ। ये मैंने 2-4 बार उनको रिपीट करवाया। ये करना आप लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। फोर्थ स्टेप कि माफ़ी देना है। और जब आप माफ़ी देंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपने जब थर्ड स्टेप अगर आपने नहीं किया, कि आपने ये नहीं बोला कि ये उसके अंदर ये नेगेटिव एनर्जी पास्ट से आई है, सो इसका मतलब वो खुद भी वीक है। जब तक आप उसको वीक नहीं समझेंगे, आप ये नहीं समझेंगे कि उसके अंदर पास्ट से एनर्जीज आई हैं, उसकी गलती नहीं है, तब तक आप उसको माफ़ नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये थर्ड स्टेप इंपॉर्टेंट है कि उसको समझना कि उसके अंदर भी कहीं ना कहीं से ये नेगेटिविटी आई है, इसीलिए वो मुझे नेगेटिविटी दे रहा है। और फिर आप फोर्थ स्टेप इजीली कर पाएंगे कि उसको माफ़ करें। जब आप उसको माफ़ कर देंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपके हार्ट के अंदर एक रिलैक्सेशन आ गया। एंड देन यू विल डू द फिफ्थ स्टेप। आप करेंट पर्सन का चेहरा अपने सामने इमेजिन करेंगे और उसको भी इसी तरीके से माफ़ करेंगे कि ये मेरे अंदर की नेगेटिव इमोशंस थी, ये मेरे अंदर का बचपन से डर था, बचपन से डाउट था, बचपन से मेरे अंदर एक रिजेक्शन की फीलिंग थी, बचपन से ही मेरे अंदर ये गुस्सा था, जिसकी वजह से मैंने वो वाइब्रेट किया और मेरे सामने वो सर्कमस्टेंसेस आए, आप आए और आपने भी मेरे इस गुस्से को एम्पलीफाई किया, बढ़ाया, इस डर को बढ़ाया। सो ये आपकी गलती नहीं है, ये मेरे ही अंदर की वाइब्रेशन है। एंड प्लस मैं आपको इसलिए भी माफ़ करती हूँ कि आप खुद भी खाली हैं, आप खुद भी फुलफिल्ड नहीं हैं, आप खुद, आपके अंदर खुद भी प्यार नहीं है, इसलिए आप मुझे प्यार चाह के भी नहीं दे पा रहे हैं। इसके लिए मैं आपको सच्चे दिल से माफ़ करती हूँ। और ये एक्सरसाइज आपको एक बार में नहीं होगी, आपको कपल ऑफ टाइम्स करना पड़ेगा। आप कुछ दिन मेडिटेशन में बैठिए, कुछ दिन इस तरह से अपने आप को हील करके और सामने वाले को हील करिए, और फिर देखेंगे कि धीरे 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 आपके अंदर एक रिलैक्स्ड एनर्जी आने लग रही है, आपके अंदर एक शांति की एनर्जी आ रही है, एक पीसफुल एनर्जी आ रही है और एक माफ़ी की एनर्जी आ रही है, एक ब्लेसिंग्स आप दे रहे हो सामने वाले को। आप ये भी देखेंगे कि सामने वाले का बिहेवियर भी धीरे धीरे आपके प्रति चेंज होता जा रहा है। एंड द लास्ट स्टेप विच इज़ द सिक्स्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज़ कि आप फिर क्या करना है, आपको अपने आप से बात करना है और अपने आप से कहना है कि मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने आज तक तुम्हें नहीं समझा, मैंने आज तक तुम्हारे अंदर इतना ढेर सारा डर, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन को स्टोर करके रखा, इतनी ढेर सारी मेमोरीज को स्टोर करके रखा जो तुम्हें परेशान कर रही थी। मैं तुमसे प्यार करना चाहती थी, मैं तुम्हारे साथ खड़ी थी, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें सच्चा प्यार नहीं दिया। तुम हर वक्त इधर उधर से प्यार ढूंढ रही थी, मैंने कभी तुम्हें प्यार नहीं दिया। उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ।
और मैं तुमसे आज प्रॉमिस करती हूँ कि कुछ भी हो जाए, कोई तुम्हें प्यार करे या ना करे, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करती हूँ, बहुत ढेर सारा प्यार तुम्हें देती हूँ। और आज के बाद मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूँगी, कोई रहे या ना रहे। मैं कभी किसी को अलाउ नहीं करूँगी कि वो तुम्हारे साथ बदतमीज़ी करे, मिसट्रीट करे। मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये अश्योरेंस आपको अपने आप को देना है, अपने आप को बार बार आई लव यू बोलना है। ये आप पूरा स्टेप आप करेंगे जब आप एक बार मेडिटेशन में बैठेंगे, कपल ऑफ टाइम्स करेंगे एंड सी कैसे आप ब्यूटीफुली अपने लाइफ में एक परफेक्ट पार्टनर को अट्रैक्ट करते हैं, अपने लाइफ में लव को अट्रैक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द रिलेशनशिप्स यू वांट। आप बेस्ट रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट करेंगे अपने लाइफ में अगर आप फॉरगिवनेस एंड सेल्फ लव को अपनी लाइफ का पार्ट बना लेंगे। ये तो हो गई जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं तब क्या करेंगे, और उसके बाद भी, उठने के बाद भी, मेडिटेशन से उठने के बाद भी, थ्रू आउट द डे आप जब भी मिरर देखें आप अपने आप को यही बोलें, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूँगी, तुम अमेजिंग हो और तुम डिजर्व करती हो बेस्ट लव। एंड ये बार बार अपने आप को एफर्मेशन बोलते रहें कि मैं डिजर्व करती हूँ बेस्ट लव, मैं डिजर्व करती हूँ रिस्पेक्ट, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई एम वर्दी ऑफ ऑल द लव आई हैव। एंड यूनिवर्स मुझे ढेर सारा प्यार दे रहा है। मैं ट्रस्ट करती हूँ कि मेरे साथ वो सारे सर्कमस्टेंसेस हो रहे हैं जो मुझे प्यार को महसूस करा रहे हैं। इस तरह से करके आप अपने अंदर प्यार को भरेंगे। अब क्या हो गया है, आपकी फ्रीक्वेंसी डर की जगह प्यार आ गया है, एंगर की जगह प्यार आ गया है, सेटिस्फैक्शन आ गया है, ब्लेसिंग्स आ गई हैं, और यही फ्रीक्वेंसी आप वाइब्रेट आउट करेंगे। सो क्या होगा, आपकी हेल्थ भी आपसे प्यार करेगी, रिलेशनशिप्स भी आपसे प्यार करेंगे, पैसे भी आपसे प्यार करेंगे। सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप अपने आप को प्यार से भरें और फॉरगिवनेस। ये दो चीज़ें आप करें, आप देखें आपकी लाइफ में कितनी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स मैनिफेस्ट होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। और अगर आपको हीलिंग्स लेनी है, आप चाहते हैं कि इसके बारे में और डिटेल में आप जानें और आप पर्सनल हीलिंग लेना चाहते हैं रिलेशनशिप्स में, सो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड आई विल गेट इन टच विथ यू। थैंक यू।